Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6 and this is our new book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. Now we are studying theme A, India and the World, Land and the People. In this theme we are studying chapter number 3, Landforms and Life. We have already completed 2 parts of this chapters. Now we will start part 3. वी विल स्टडी अबाउट प्लेन्स. हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. प्लेन्स क्या होता है? प्लेन्स मीन्स मैदानी इलाका. प्लेन्स आर लैंड फॉर्म्स दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अनड्यूलेटिंग सरफेस. प्लेन्स ऐसे एरियाज होते हैं, ऐसे लैंड फॉर्म्स होते हैं जहाँ उनका जो एरिया होगा वो फ्लैट होगा, उनका जो उसकी जो सरफेस होगी वो फ्लैट होगी और स्मूथ होगी. और जेंटली अनड्यूलेटिंग सरफेस का मतलब होता है कि थोड़ी सी वहाँ की जो ज़मीन है बहुत कम, ना के बराबर ऊबड़ खाबड़ आपको देखने को मिलेगी. दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स और डीप वैलीज. आपको ना ही वहाँ पे बहुत लंबे लंबे पहाड़ देखने को मिलेंगे प्लेन्स एरियाज़ में, और ना ही आपको गहरी घाटी देखने को मिलेगी. दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर्स अबव सी लेवल. और आपको प्लेन्स वाले जो एरिया जो हैं वो मतलब सी लेवल से उनकी ऊंचाई जो है 300 मीटर तक आपको देखने को मिलेगी, उससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी. तो सी लेवल क्या होता है? द एवरेज लेवल ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशंस ऑल्सो कॉल्ड मीन्स सी लेवल. मीन्स समुद्र तल जहाँ पर ओशन है उस वाली ओशन की जो सरफेस है वहाँ से हम ऊंचाई को, किसी भी चीज़ की अगर हम ऊंचाई को नापेंगे ना तो हम ओशन से उसका ओशन का जो सरफेस है वहाँ से उसका सी लेवल मानेंगे. ठीक है, उसको हम कहते हैं सी लेवल. मीन्स किसी भी चीज़ की आप उसकी हाइट को मेज़र कर रहे हैं तो उसका जो बेस है वो आप जो हमारा सी लेवल है वहाँ से हम उसका बेस मानेंगे, वहाँ से उसकी ऊंचाई को हम मेज़र करेंगे. तो सी लेवल जो है वो आपको प्लेन एरिया का वो 300 मीटर जो है 300 मीटर्स जो है उससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा. Flood plains are one type of plains formed by rivers originating in mountain ranges. फ्लड प्लेन्स क्या होता है? एक तरीके के प्लेन एरिया होता है ये भी, और जो कि रिवर बनाती हैं इस एरिया को. रिवर के द्वारा, नदियों के द्वारा ये एरिया बनाया जाता है. और जो रिवर्स जो होती हैं, जो नदियाँ जो होती हैं वो माउंटेन रेंजेस से ओरिजिनेट हो रही होती हैं, वहाँ से निकल रही होती है, वहाँ से ये नदी निकलती हुई आती हैं, फिर ये वहाँ यहाँ जो प्लेन वाले एरियाज़ में आके यहाँ पे फ्लड प्लेन्स बनाते हैं. वेयर दे कलेक्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक, सैंड एंड सिल्ट कॉल्ड सेडिमेंट्स. तो आप देखेंगे वो अपने साथ नदी जब माउंटेन रिजेस से निकलती हुई आती है, बहती हुई आती है, तो वो अपने साथ बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, रेत और सिल्ट जैसी चीज़ें लेके आती है जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स. और ये सारे जब पार्टिकल्स जब आते हैं, रॉक के पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल, सिल्ट के पार्टिकल, तो ये टूटते हुए, घिसते हुए आते हैं. These sediments are carried all the way to the plains where the rivers deposit them, making the soil very fertile. तो आप देखेंगे ये सेडिमेंट्स जो हैं जब ये प्लेन एरिया में आके जब इकट्ठे हो जाते हैं, एक मतलब कि एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, तो उसमें आप देखेंगे सेडिमेंट्स में क्या क्या होगा. सेडिमेंट्स होता है, मैंने आपको बताया, रॉक के पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, बालू होगी और सिल्ट आपको देखने को मिलेगी. तो ये सारी जब चीज़ें नदी बहा के और एक प्लेन वाले एरिया में ला के इकट्ठा कर देती है, इनको ऊपर से एक अलग से इसकी लेयर बना देती है नदियाँ. तो और फिर वो नदियाँ जो हैं अपने रिवर के आसपास ला के ऐसे प्लेन्स डेवलप कर देती हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी परत जैसी एक जम जाती है और उस वाले एरिया में आप देखेंगे जो इस तरीके की जो रिवर जो डिपॉजिट्स कर देती है ये सारी चीज़ें, अपने साथ रॉक्स लेके आ रही है, सैंड लेके आ रही है, सिल्ट लेके आ रही है, ये सारे सेडिमेंट्स को लेके आती है और इनको नदियों के आसपास जब वो जमा कर देती है तो उसके आसपास का जो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल देखने को मिलेगा. वहाँ की जो मिट्टी, उस वाले एरिया की जो मिट्टी होगी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी. As a result, these plains are ideal for growing crops of all kinds. तो आप देखेंगे इस तरीके के जो प्लेन्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जो नदी के आसपास के जो प्लेन्स होंगे वहाँ पे खेती बहुत अच्छे से हो सकती है क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है. वहाँ पे आप हर तरीके के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. एंड एग्रीकल्चर इज़ अ मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन दिस लैंड फॉर्म. और इस वाले एरिया में आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्या व्यवसाय करना पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे खेती बाड़ी करना पसंद करते हैं इस वाले लैंड फॉर्म वाले एरिया पे. प्लेन्स ऑल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. जो प्लेन्स मैदानी इलाका है
उस वाले एरिया पे आप देखेंगे वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट लाइफ और फोना मीन्स होता है एनिमल लाइफ। तो आपको अलग अलग प्रकार की प्लांट्स देखने को मिलेंगे, इट मीन्स प्लांट लाइफ देखने को मिलेगी। ऐसे ही आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, इट मीन्स आपको एनिमल लाइफ देखने को मिलेगी प्लेन्स वाले इलाके में, इट मीन्स मैदानी इलाका। हिंदी में इसको बोलते हैं मैदानी इलाका। ये फिगर आपको 3.8 जो है ये गिवन है। दिस वर्ल्ड मैप शोज अ फ्यू मेजर माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो फिगर 3.8 में आप देखेंगे इसमें आपको बहुत सारी माउंटेन रेंजेस को शो किया गया है और प्लेट्यूज भी शो किए गए हैं इस मैप के अंदर, और आपको प्लेन्स भी देखने को मिले। इट मीन्स आपको यहाँ पे माउंटेन रेंजेस वाला एरिया भी शो किया गया है, प्लेट्यूज वाला एरिया भी शो किया गया है और प्लेन वाला एरिया भी यहाँ पे शो किया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो आप फर्स्ट इसमें देखो, इसमें कुछ आपको सिंबल्स दिए गए हैं। जब आप प्लेट्यूज को देखेंगे तो प्लेट्यूज जो है ये आपको, प्लेट्यूज का जो सिंबल्स जो है ये आपको ब्राउन कलर का शो किया गया है, ठीक है। ये प्लेट्यूज का सिंबल है, ये आपको ब्राउन कलर में दिखाया गया है, ब्राउन कलर में दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका रिवर प्लेन वाला जो एरिया है वो ग्रीन कलर से शो किया गया है, पैरेट ग्रीन कलर से। नेक्स्ट है माउंटेन रेंज जो है सबसे लास्ट में शो की गई है, ये ऑरेंज कलर से शो किया गया है। इट मीन्स अगर आप इस मैप पे माउंटेन रेंजेस को देखते हैं तो वो आपको ऑरेंज कलर से आपको मार्क क्यू इसका सिंबल दिखाया गया है। तो जहाँ पे भी आपको ऑरेंज कलर दिखाई देगा इट मीन्स वहाँ वो क्या है, माउंटेन रेंज है। और जहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, पैरेट ग्रीन, वो आपको रिवर प्लेन बताता है। और जहाँ पे भी आपको ब्राउन कलर देखने को मिलता है वो हमारे प्लेट्यूज हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं प्लेट्यूज को देख लेते हैं। तो आपको प्लेट्यूज कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो हमें प्लेट्यूज जो है आप देखेंगे, प्लेट्यूज जो है ये है तिब्बतन प्लेट्यू है, ये वाला पार्ट जो है क्या तिब्बतन प्लेट्यूज का है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एरिया, यहाँ पे भी आपको प्लेट्यूज देखने को मिलेगा जो कि नाइल और ईस्ट अफ्रीकन शो किया गया है। ये ईस्ट अफ्रीका का जो पार्ट है ये एरो बना के ये शो किया गया, यहाँ पे आपको प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे इस वाले एरिया में। और आपको प्लेट्यूज कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये ही जो 2-3 जगह है जहाँ पे आपको, 2 ही जगह हैं जहाँ पे आपको प्लेट्यूज को शो किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिवर प्लेन्स कहाँ कहाँ हैं। रिवर प्लेन्स वाला एरिया जो है वो आपको ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका से नीचे साउथ अमेरिका है, तो इस वाले रीजन में आपको ये है हमारा, क्या कहते हैं इसको, रिवर प्लेन्स बोलते हैं। अमेजोन क्या है, ये एक नदी है, तो ये रिवर प्लेन वाला इलाका है। नेक्स्ट है आपको मिसिसिपी, ये मिसिसिपी जो है ये वाला एरिया भी क्या है, रिवर प्लेन वाला एरिया देखने को मिलता है। नाइल रिवर वाला एरिया जो है ये भी रिवर प्लेन है। इससे जो नीचे वाला ईस्ट अफ्रीकन वाला जो एरिया था वो हमारा क्या था, वो प्लेट्यू था, ठीक है, वो प्लेन एरिया नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें आपको और कहाँ कहाँ है, गंगा ब्रह्मपुत्र, ये भी हमारा क्या है, रिवर प्लेन्स है, मैदानी इलाका है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें माउंटेन रेंज कहाँ है। अब माउंटेन रेंज जो है ये रॉकी जो है ये शो की गई, ये हमारी माउंटेन रेंज है। ऐसे ही एंडीज़, ये वाली जो लाइन आ रही है एंडीज़ क्या है, ये माउंटेन रेंज है। और एटलास भी हमारी माउंटेन रेंज है। यूराल जो है ये भी हमारी क्या है, एक माउंटेन रेंज है। तो इस तरीके से जो है हिमालय जो है ये भी एक माउंटेन रेंज है। तो इस तरीके से हमें जो है ये रेंजेस के बारे में, माउंटेन के रेंजेस के बारे में और प्लेट्यूज़ के बारे में, रिवर प्लेन्स के बारे में इस मैप में बताया गया है। तो इसमें हमें बहुत सारी माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा, प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ा और प्लेन्स के बारे में पढ़ा। तो कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था। तो फर्स्ट हम माउंटेन रेंजेस को देख लेते हैं। रॉकी है, नेक्स्ट है एंडीज़ है, और उसके बाद आप देखेंगे यूराल है, एटलास है, और ये सारी क्या है, हमारे माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें रिवर प्लेन कहाँ है। रिवर प्लेन वाला जो एरिया वो अमेजोन है, मिसिसिपी है, नाइल है, और ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र वाला एरिया भी क्या है, ये रिवर प्लेन है। और प्लेट्यूज हमारे क्या थे, तिब्बतन प्लेट्यूज था, और एक ईस्ट अफ्रीकन का जो एरिया है वहाँ पे आपको प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे। लेट्स एक्सप्लोर, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यूज़ द कलर कोड इन फिगर 3.8 टू ऐड अ लैंडफॉर्म टू ईच नेम, फॉर इंस्टेंस तिब्बतन प्लेट्यू, रॉकी रेंज। तो इसमें ये बताया है कि कलर का कोड दिया गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कलर के कोड के हिसाब से मैंने आपको बताया कि प्लेट्यूज़ का कलर क्या है और रिवर प्लेन का कलर क्या है और माउंटेन रेंज का कलर क्या है।
तो इसको ये फिगर 3.8 में दिया गया है, जिसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स के बारे में बताइए। ये सब क्या है, लैंड फॉर्म है और उनके नेम दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक इंस्टेंस दिया गया है तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू मैंने आपको बताया, उसके बारे में हमने पढ़ा। एक तरीके का प्लेट्यू है। रॉकी रेंज, ये एक माउंटेन की रेंज है। और नाइल प्लेन क्या है हमारा, नाइल प्लेन हमारा प्लेन वाला एरिया है। यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ इन दिस मैप। आपको नेम के बारे में इन जो ये सारे जो नेम दिए गए हैं, प्लेट्यूज़ के नेम्स दिए गए हैं, रिवर प्लेन्स के नेम दिए गए हैं, माउंटेन रेंजेस के नेम दिए गए, इनके बारे में आपको इनके नेम्स लर्न नहीं करने, इनको आपको बस इनके बारे में समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है अपना। एक एक्टिविटी दी गई है, इसको हम कर लेते हैं। लेट्स एक्सप्लोर फिगर 3.9। फिगर 3.9 पहले हम देख लेते हैं। ए सैटेलाइट व्यू ऑफ द गंगा प्लेन। ये जो गंगा प्लेन का जो ये जो व्यू है, इट मीन्स उसका जो दृश्य है, ये सैटेलाइट से लिया गया है, जो कि फिगर 3.9 में शो किया गया है। द पिक्चर इन फिगर 3.9 हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ सैटेलाइट। और ये पिक्चर फिगर 3.9 जो पिक्चर शो की गई है फिगर 3.9 में, ये सैटेलाइट से ली गई है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। इट कैप्चर्स अ पोर्शन ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम अ हाई एल्टीट्यूड। उन्होंने क्या किया है, नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है उसका पूरा उसकी एक पिक्चर ली है, उन्होंने ऊंचाई से ली है, बहुत ऊंचाई से। ऑब्जर्व एंड डिस्कस द इमेज एज अ क्लास एक्टिविटी। और आपको ये इस इमेज को डिस्कस करना है अपनी क्लास के अंदर, कोई एक्टिविटी करनी है आपको, इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को पता लगाना है। विच कलर इज़ द गंगा प्लेन। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आपको आंसर्स बताने हैं। विच कलर इज़ द गंगा प्लेन, तो आपको ये बताना है इस पिक्चर को देखिए कि जो गंगा प्लेन वाला जो एरिया है वो किस कलर का है। तो ये आप बता सकते हैं कि जो गंगा प्लेन वाला जो एरिया है वो हमें ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज द वाइट एक्सपेंस रिप्रेजेंट। इट मीन्स जो मतलब वाइट कलर का जो एरिया है वो क्या बता रहा है हमें। वाइट कलर का एरिया हमें क्या बता रहा है इस पिक्चर के अंदर, आप देखिए। तो इस पिक्चर के अंदर हमें वाइट कलर का एरिया ये बताता है कि वो एक रिवर है, रिवर का वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट डज द ब्राउन एक्सपेंस एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द इमेज रिप्रेजेंट। इसमें ये बताया है कि जो ब्राउन कलर जो है बॉटम में, जो हमें ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, और जो लेफ्ट वाली साइड है इमेज की जो हमें रिप्रेजेंट हो रही है, इट मीन्स बॉटम वाला एरिया जो है वो लेफ्ट में है, तो वो हमें क्या, ब्राउन से हमें क्या समझ में आ रहा है, वो क्या चीज़ है। तो वो आप देखेंगे, जो लेफ्ट में जो ये पार्ट है ब्राउन वाला, ये हमें क्या इमेज बता रहा है, किसकी इमेज बता रहा है, कौन से लैंडफॉर्म्स की इमेज बता रहा है। तो ये क्या है, ये प्लेन एरिया है। ओके, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सेडिमेंट डिपॉजिट बाय रिवर। और ये प्लेन एरिया कैसे बना है, ये प्लेन एरिया जो है, जो नदी अपने साथ बहुत सारे पत्थर, कंकड़, बालू लेके आई है ना, उससे, और उसने रिवर ने एक जगह पे आके अपने आसपास क्या कर दिया, उसको इकट्ठा कर दिया है। बहुत सारे सेडिमेंट्स को लाके उन्होंने एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया है, और वहाँ पे क्या हो गए, प्लेन्स बन गए हैं। और ये जो प्लेन्स बने हैं सेडिमेंट के द्वारा, जो रिवर ने बनाया है, इस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, इस वाले एरिया को हम कहेंगे ये प्लेन एरिया है। तो हमने यहाँ पे इस एक्टिविटी के अंदर 3 चीज़ें पढ़ ली। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि गंगा प्लेन का कलर क्या था, ब्राउन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि वाइट कलर से हमें क्या समझ में आ रहा था इस पिक्चर के अंदर, वाटर है रिवर का। और ब्राउन कलर जो है बॉटम लेफ्ट ऑफ द इमेज में क्या बता रहा है, वो हमें प्लेन एरिया बता रहा है। ओके, तो इस पिक्चर को हमने, पिक्चर से रिलेटेड जो है एक एक्टिविटी की अभी। अब हम पढ़ेंगे लाइफ इन द प्लेन्स। जो लोग प्लेन एरिया में रहते हैं, मैदानी इलाके में रहते हैं, तो उनकी लाइफ कैसी होती है, वो क्या ऑक्यूपेशन करना पसंद करते हैं। Thousands of years ago, the first civilization developed around rivers in fertile plains. तो 1000 साल पहले आप देखेंगे, जो सबसे पहले जो सभ्यता का जो विकास हुआ, रिवर के सहारे हुआ, वो रिवर के आसपास हुआ। क्योंकि रिवर के आसपास क्या था, प्लेन एरियाज था, फर्टाइल प्लेन्स थे। इट मीन्स वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। इन आवर टाइम्स टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन। तो आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन जो है वो प्लेन एरियाज़ में रहना पसंद करती है, मैदानी इलाके में। मैंने आपको इस तरीके से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, जो इस चैप्टर को जो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आप देखेंगे माउंटेनियस रीजन में और प्लेट्यू वाले एरिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरियाज़। तो इसमें यही बताया है कि सबसे पहले जो हमारे वर्ल्ड के अंदर जो लोग जो थे
वो कहाँ आकर सेटल हुए थे। जो पहले जो फर्स्ट सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई थी, लोग जो है सबसे पहले आके फर्टाइल प्लेन्स पे ही वो लोग सेटल हुए थे, वो भी नदियों के किनारे उसके आसपास वाले एरिया में। अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन लिव इन इंडियाज गंगाज प्लेन। तो आप देखेंगे 40 करोड़ लोग जो हैं उसमें से 1/4 जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो गंगा प्लेन के आसपास ही रहती है, और जिसको हम गैंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं और गैंजेटिक प्लेन भी बोलते हैं। एज विथ मैनी अदर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, आप देखेंगे बहुत सारे प्लेन्स हैं दुनिया के अंदर। द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन दिस रीजन इंक्लूड रिवर फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। आप देखेंगे जो लोग प्लेन एरिया में रहते हैं वो लोग कौन सा व्यवसाय करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं इस एरिया के लोग। इट मीन्स प्लेन एरिया के लोग जो लोग हैं वो क्या व्यवसाय करना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। तो जो प्लेन एरिया के जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो खेती बाड़ी करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और नदी के किनारे रहते हैं तो वहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो लोग एग्रीकल्चर करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और नदी के आसपास रहने के कारण वहाँ के लोग जो हैं फिशिंग करना भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फूड क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, बार्ली एंड मिलेट्स आर ग्रोन। तो कौन कौन से क्रॉप्स जो हैं वो आपको प्लेन एरियाज़ में लोग ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। वो है राइस, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, राइस ग्रो सबसे ज़्यादा करते हैं। व्हीट ग्रो करते हैं, राइस मीन्स चावल, व्हीट मीन्स आपका होगा गेहूँ, मेज मीन्स मक्का, बार्ली मीन्स होता है जौ, और मिलेट्स मीन्स होता है बाजरा। ये सारे जो हैं क्रॉप्स जो हैं लोग ज़्यादा ग्रो करना पसंद करते हैं। फाइबर क्रॉप्स सच एज कॉटन, जूट एंड हैम्प आर ऑल्सो ग्रोन इन द गैंगेटिक प्लेन। तो आप देखेंगे फाइबर के क्रॉप्स भी जो हैं, फाइबर क्रॉप्स होते हैं, ऐसे क्रॉप्स आपको प्लेन एरियाज में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से फाइबर क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन भी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है प्लेन एरिया के आसपास। जूट, ठीक है, जूट के बैग्स बनते हैं, बोरी बनती हैं। हैम्प मीन्स होता है भांग। तो इन सब की खेती बहुत ज़्यादा होती है गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया में। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज़ बीन मोस्टली रेन फेड, दैट इज़ वाटर थ्रू रेनफॉल। आप देखेंगे जो पारंपरिक जो खेती होती हुई आ रही है, तो उस टाइम पे लोग जो है खेती में अगर उनको पानी की जब आवश्यकता पड़ती थी तो लोग जो है वो बारिश पे सबसे ज़्यादा बारिश के पानी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते थे, ठीक है। इन रिसेंट डिकेड्स हाउएवर एग्रीकल्चर हैज़ टर्न टू इरीगेशन विद वाटर ब्रॉट टू द फील्ड्स थ्रू नेटवर्क ऑफ कैनाल्स और पंप फ्रॉम ग्राउंड वाटर। तो आप देखेंगे अब जो 10 सालों में अगर आप देखें तो हमारा जो हमारी जो खेती बाड़ी है, हमारा जो एग्रीकल्चर है, वो अब सिंचाई के साधन पे सबसे ज़्यादा डिपेंड है। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। तो अब जो है एग्रीकल्चर जो है वो, जैसे पहले एग्रीकल्चर जो है रेन वाटर पे डिपेंड रहता था, लेकिन अब जो है एग्रीकल्चर जो है अब बहुत सारे सिंचाई के साधन आ गए हैं, उससे जो है अब खेती हो जाती है इजीली, और इस वजह से क्रॉप का जो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। पहले खेती पे उस पर रेन वाटर पे डिपेंड करते थे तो इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेस हैं, जिससे कि खेतों में पानी पहुंचता है। कैनाल्स हो गए, नहर हो गई, ठीक है, और ग्राउंड वाटर हो गया। ग्राउंड वाटर मीन्स क्या होता है, बोरवेल से जो पानी निकालते हैं, जो समर से निकालते हैं। तो ये सारे सोर्सेस हैं जिनकी वजह से जो है अब जो है एग्रीकल्चर करना बहुत ईजी हो गया है। वाइल इरीगेशन हैज़ इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इस इरीगेशन के सोर्सेज के वजह से, सिंचाई के साधन के सोर्सेज की वजह से क्या हो गया है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले से। इट हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिप्लीशन और डिक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये है सिंचाई के साधन तो बढ़ रहे हैं लेकिन जो ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि जो पानी हम बोरवेल से जो निकालते हैं ना, वो पानी जो है उसकी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। दिस प्रेजेंट्स अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस रीजन। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है आने वाली जनरेशन को फेस करनी पड़ेगी जो इस रीजन में रहते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर की जो जनरेशन है ना, जब वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करेगी तो उन्हें पानी की कमी यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है पानी का वो बहुत कम हो गया है, और इस वजह से ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम जो है जो आने वाली फ्यूचर की जनरेशन है वो उसको फेस करनी पड़ सकती है। दिस प्रेजेंट अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है एग्रीकल्चर की, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हो सकती है इस एरिया के अंदर। सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द गंगा प्लेन्स इंक्लूड हाई पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जो लोग गंगा प्लेन्स के आसपास रह रहे हैं तो उनको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि हाई पॉपुलेशन, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात, वहाँ पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, बस गए आके। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। तो आप देखेंगे जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण क्या है, खेती की कमी हो रही है, खाने पीने की जो अनाज हैं उनमें भी कमी देखने को मिल रही है। और फिर लोग क्या कर रहे हैं कि जॉब्स के जो ऑक्यूपेशन जो है वहाँ पे वो ज़्यादा उनको नहीं मिलते, इसलिए वो माइग्रेट भी कर रहे हैं, दूसरे एरिया में जा रहे हैं, ठीक है। और एक समस्या और है, जब लोग ज़्यादा हैं तो गाड़ियाँ भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे पोल्यूशन भी है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है गैंगेटिक प्लेन्स में, गंगा प्लेन्स के आसपास वाले एरियाज़ में। Whether in mountain ranges or plains, rivers around the world have carried immense cultural value। तो आप देखेंगे जो लोग माउंटेन रेंजेस में रहते थे या प्लेन एरियाज़ में रहते थे या रिवर्स वाले एरियाज़ में जो रहते हैं, तो आप वहाँ देखेंगे उनके प्लेन एरियाज़ के आसपास आपको रिवर देखने को मिलती हैं। तो रिवर जो है हमारे जो देश है, हमारी जो नदियाँ हैं उनको हम बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा हम पूछते भी हैं, क्योंकि उनसे क्या है, हमारा कल्चरल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। उन नदियों की वजह से क्या है, हम जो है उनको पूछते हैं, क्योंकि उनसे हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। In many communities have considered a river source and its confluence with one or two other rivers to be sacred। तो आप देखेंगे बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ मीन्स होता है समुदाय, समुदाय मीन्स जब ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, बहुत सारे लोग जब अपने बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर एरिया में जब रहने लग जाते हैं, एक साथ रहते हैं, उसको हम कम्युनिटीज़ बोलते हैं। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं तो जो वहाँ पे रह रही हैं, उस वाले एरिया पे रह रही हैं जहाँ से रिवर जो है उसका सोर्स, रिवर का सोर्स निकला। इट मीन्स जहाँ से रिवर जो है बननी स्टार्ट हुई है, वहाँ से रिवर स्टार्ट हुई है, ओरिजिनेट हुई है। एंड इट्स कन्फ्यूज विद वन और टू अदर रिवर्स टू बी सेक्रेट। और आप देखेंगे जहाँ पे एक या दो नदी, जिस एरिया पे एक या दो नदी आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, उस वाले एरिया को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, ठीक है। और उससे हमारे जो वैल्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा हमारी कल्चर वैल्यूज़ भी जुड़ी हुई हैं। तो लोग जो हैं रिवर जहाँ से निकलती है और जब एक नदी और दूसरी नदी आपस में आके मिलती है तो वहाँ जो है एक संगम बन जाता है नदी का, दो नदियों का जहाँ पे वो संगम बन जाता है, तो उस जगह को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इन इंडिया न्यूमरस फेस्टिवल्स, सेरेमनीज एंड रिचुअल्स आर कंडक्टेड एट सच लोकेशंस। तो आप देखेंगे भारत देश में बहुत सारे फेस्टिवल्स, त्यौहार जो हैं और बहुत सारी सेरेमनीज जो हैं, इट मीन्स मुंडन वगैरह जो होता है बच्चों का, वो रिवर के आसपास ही किया जाता है। और बहुत सारे रीति रिवाज जो हैं वो सारे हमारे जो हैं, ये जो हमारी रिवर्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। और जैसे कि आप देखेंगे अभी हमारे यहाँ लेटेस्ट में महाकुंभ जो चल रहा है, वो भी जो है वो रिवर से ही कनेक्टेड फेस्टिवल है, जो 12 साल बाद हुआ है। Because plains have a gentle slopes, river navigation is easy and supports a lot of economic activities। तो आप देखेंगे जो प्लेन वाला जो एरिया होता है वो वहाँ पे आपको बहुत कम ढलान देखने को मिलेगी, और वहाँ पे नदी जो है वो आपको आसानी से मिल जाती हैं। और उसी कारण जो होता है वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपनी जो इकोनॉमिक, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। जो लोग प्लेन एरियाज़ में रहते हैं उनके आसपास जो नदियाँ होती हैं वो कैसे हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मैं आपको पहले मीनिंग समझा देती हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है जो लोग उस एरिया के आसपास रहते हैं तो वो अपने जीने के लिए जो काम करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए, अपने जीने के लिए जो पैसा कमा रहे हैं उस काम को करके, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। In earlier days, people also used rivers extensively to travel from one place to another। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, वो रिवर से ही एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, ठीक है। वो रिवर से ही आप देखेंगे पहले जो हमारे देश में जो ट्रेड जो हुआ था वो सी रूट के ही सारे हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिवर का ही यूज़ करते थे।
और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं जो लोग नदियों के किनारे करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स जैसे जो नदियों के आसपास जो लोग रह रहे होंगे वो फिशिंग करेंगे वहाँ पे। फिशिंग जो है वो वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन होगा उस वाले एरिया में। Even today, figure 3.10 on page 56, there are stretches along the Ganga where people prefer to use boats to move around. तो आप देखेंगे आज भी फिगर 3.10 में आपको ये एक इमेज दे रखी है जो कि पेज नंबर 56 पे है। आज भी लोग जो हैं गंगा के आसपास, गंगा वाला जो एरिया है वहाँ पे लोग जो हैं बोट में घूमना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बोट से नदी के अंदर घूमना पसंद करते हैं। ठीक है, बोट्स का यूज़ किया जाता है वहाँ पे घूमने के लिए। लेट्स एक्सप्लोर, अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। कैन यू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ अ रिवर, सोर्सेज ऑफ कन्फ्लुएंसेस फ्रॉम योर रीजन दैट आर रिगार्डेड सेक्रेड बाय एनी कम्युनिटी। तो आपको एक एग्जाम्पल बताना है एक रिवर के सोर्सेज का, कि वो रिवर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, और कन्फ्लुएंसेस का बताना है। कन्फ्लुएंसेस क्या होता है? द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रिवर्स। जब एक जगह आके दो या उससे ज़्यादा नदियाँ एक जगह पे आके मिलती हैं ना, उसको हम कहते हैं कन्फ्लुएंस, जिसको हम कहते हैं संगम हो रहा है, दो नदियों का संगम या तीन नदियों का संगम, तो उसको हम कन्फ्लुएंसेस कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि एक एग्जांपल बताना है ऐसे ही रिवर का जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कहाँ से है और कहाँ पे जो है दो या तीन नदियाँ आपस में आके मिल रही हैं। आप जिस रीजन में रहते हो वहाँ का आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। द नर्मदा रिवर जो है ये अमरकंटक हिल से निकल रही है जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ के लोग जो है इस रिवर को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। विजिट अ नियर बाय रिवर एंड ऑब्जर्व ऑल एक्टिविटीज़ देयर वेदर इकोनॉमिक और कल्चरल। तो आप किसी रिवर के आसपास जाएँ जो आपके एरिया के आसपास है, आप वहाँ पे देखेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं लोग करते हुए दिखाई देंगे। इकोनॉमिक होगी या तो इट मीन्स वहाँ पे जो है लोग पैसे कमाने के पर्पज़ से कर रहे होंगे या फिर कल्चरल पर्पज़ से कर रहे होंगे। नोट देम डाउन एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स। तो आपको क्या करना है, उसको आपको नोट डाउन करना है और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। तो आप देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है, फ़िशिंग हो सकती है या बोट कर ना जो बोटमैन होता है वो लोगों को बोट की यात्रा कराता है, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती हैं, जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं तो उनको फूल देना या पूजा का कुछ भी सामान जो है वो सेल करना। तो ये सारे जो हैं आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी उस वाले एरिया में जहाँ पे रिवर है। तो मैं बता देती हूँ एक आपको, पिलग्रिम्स मीन्स जो लोग पूजा करने के लिए आते हैं तीर्थ स्थल पे, रिवर जहाँ पे रिवर है। परफॉर्म अ होली पिलग्रिमेज और अ परिक्रमा ऑफ द रिवर, वहाँ पे लोग जो है पूरी उसकी परिक्रमा करते हैं पूरी रिवर की। तो बोट रेस भी होती है वहाँ पे, बहुत सारे स्टॉल्स भी आपको देखने को मिलेंगे उस एरियाज़ में। तो इस तरीके से जो भी स्टॉल्स लगे होते हैं लोग वहाँ से चीज़ें खरीदते हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे वाले एरिया में नहीं मिलती हैं, तो वहाँ से ख़रीद के अपने घर ले जाते हैं और फिर वहाँ पे उसको सेल करते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन है इसका। नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ लैंडफॉर्म दे आर एसोसिएटेड विथ। आपको कुछ टूरिस्ट के डेस्टिनेशन बताने हैं, इंडिया के अंदर बताने हैं वो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और एक कैटेगरी भी बतानी है कि वो कौन से लैंडफॉर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। एलोरा केव्स जो हैं ये औरंगाबाद के अंदर है। यहाँ पे आपको माउंटेन्स और प्लेट्यूज वाला एरिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका डल लेक जो है श्रीनगर में है। यहाँ पे आपको माउंटेन और वैलीज वाला एरियाज देखने को मिलेगा। ओके, ये आपको फिगर 3.10 आप देखिए। रिवर ट्रांसपोर्टेशन ऑन द गंगा, कैसे जो लोग जो हैं वो गंगा में ट्रांसपोर्टेशन जो है अपना सामान जो है वो बोट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द 3 मेन लैंडफॉर्म्स। इस चैप्टर में हमने 3 लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। वो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। बट द सरफेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफन डिफाइन अ फ्यू मोर लैंडफॉर्म्स। तो आप देखेंगे सभी एरियाज़ के सभी लैंडफॉर्म्स के अलग अलग सरफेस है, और सारे जो लैंडफॉर्म्स की जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जटिल है।
एक जैसी नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने और भी इसी तरीके से लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया है। वन सच लैंडफॉर्म इज़ द डेजर्ट, और एक लैंडफॉर्म इसी तरीके का वो डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान वाला इलाका। Deserts are considered to be large and dry expanses with very little precipitation. Deserts क्या होते हैं? डेजर्ट्स होते हैं रेगिस्तान वाला इलाका, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रेत ही रेत देखने को मिलेगा, कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो डेजर्ट्स जो है बहुत बड़े बड़े विशाल एरिया होता है और बहुत सूखा एरिया होता है, वहाँ पे बहुत कम नाम मात्र की आपको बारिश देखने को मिलती है। प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश, बहुत कम बारिश देखने को मिलेगी इस वाले एरियाज़ में, इस वाले लैंडफॉर्म्स में। देयर फ्लोरा एंड फोना आर ऑल्सो यूनिक। तो आप देखेंगे जो डेजर्ट्स वाले एरिया जो है, वहाँ की जो प्लांट लाइफ है, प्लांट लाइफ मीन्स फ्लोरा से रिलेटेड है, और एनिमल लाइफ जो फोना से रिलेटेड है, वो बहुत अलग होती है, बहुत यूनिक होती है। वहाँ के एरिया के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से लोग जो प्लांट के स्पीशीज़ जो हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं, और वहाँ के प्लांट के स्पीशीज़ उसी तरह से ग्रो करती हैं, उनका जो उसी तरीके के क्लाइमेट को वो अडेप्ट कर लेती है। जैसे कि आप देखेंगे डेजर्ट वाले एरियाज़ में आपको प्लांट की कैक्टस की जो स्पीशीज़ है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, और एनिमल की स्पीशीज़ जो है वो आपको कैमल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। वो आपको और एरियाज़ में नहीं इतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपने आप को ढाल लिया उस वाले एरिया में कैसे रहना है, वो सर्वाइव कर लेते हैं उस वाले एरिया में। सम डेजर्ट्स आर हॉट लाइक द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका और द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आप देखेंगे बहुत सारे डेजर्ट्स जो होते हैं गर्म होते हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका के अंदर है, ये गर्म डेजर्ट है। यहाँ का ये वाला डेजर्ट जो है, यहाँ का जो एरिया है बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है यहाँ का। और थार डेजर्ट आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का पार्ट है। सब कॉन्टिनेंट मीन्स होता है भारतीय उपमहाद्वीप। अदर्स आर कोल्ड लाइक द गोबी डेजर्ट इन एशिया। और भी इसी तरीके के डेजर्ट्स हैं जो कि ठंडे रेगिस्तान हैं। अभी हमने गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ा, अब हम ठंडे रेगिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक गोबी डेजर्ट है जो कि बहुत ठंडा रेगिस्तान माना जाता है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है। सम एक्सपर्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट एज अ डेजर्ट। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एंटार्क्टिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसको भी डेजर्ट ही बताया है, उसको भी एक तरीके का रेगिस्तान बताया। कैसा रेगिस्तान बताया है? उसको कोल्ड डेजर्ट बताया है। डेजर्ट इसलिए बताया, यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी इस वाले एरिया में। डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशंस, ह्यूमंस हैव अडेप्टेड टू मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स इन इंडिया। Communities living in Thar Desert or migrating through it hold rich cultural traditions such as folk songs and legends related to the desert. तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस के वजह से, इट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है और बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया होने के कारण ऐसा अलग तरीके का यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, अलग तरीके का यहाँ का क्लाइमेट है। तो लोग जो हैं इस क्लाइमेट में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। ह्यूमंस जो हैं उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है कि अगर वो ठंडे रेगिस्तान में उनको कैसे रहना है और गर्म रेगिस्तान में कैसे रहना है। तो इतनी मतलब विचित्र सिचुएशन होने के बाद भी वो लोग अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं ऐसे वाले एरियाज में भी। इन इंडिया कम्युनिटीज़ लिविंग इन द थार डेजर्ट, आप देखेंगे बहुत हमारा जो देश है भारत देश, बहुत सारे समुदाय हैं जो थार डेजर्ट में रह रहे हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो थार डेजर्ट में रह रही हैं, जो कि एक गर्म डेजर्ट माना जाता है। और लोग जो है वहाँ से माइग्रेट भी कर रहे हैं, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लोग जो हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत मुश्किल होता है ऐसे एरियाज़ में सर्वाइव करना। और फिर आप देखेंगे इस तरीके के जो एरियाज़ हैं इनकी अपने खुद के कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, इनका बहुत ज़्यादा रिच ट्रेडिशन है। उनके आप देखें उनके अलग ही तरीके के उस एरिया से रिलेटेड आपको अलग से उनके फोक सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, अलग से उनके आपको डांस देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनकी अपने अलग रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे जो हैं अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, तो उनका अपना अलग अलग कल्चर जो ट्रेडिशंस हैं वो आपको देखने को मिलेगा। इट होल्ड रिच कल्चर ट्रेडिशन सच एज फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स रिलेटेड टू द डेजर्ट। तो जो डेजर्ट्स में जो लोग रहते हैं उनके अपने ही फोक सॉन्ग्स हैं, उनके अपने ही गीत हैं, उनके अपनी ही पुराण कथाएं हैं जो कि डेजर्ट से रिलेटेड हैं। और बहुत ज़्यादा रिच कल्चरल हेरिटेज है वहाँ का, बहुत विशाल कल्चरल हेरिटेज है वहाँ का।
द डाइवर्स वेज इन विच ह्यूमन्स हैव मेड ऑल लैंडफॉर्म्स देयर होम इज़ अ टेस्टिमोनी टू आवर अडेप्टेबिलिटी एंड रिसाइलेंस। तो आप देखेंगे अलग अलग तरीके के लोग जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स में रह रहे हैं और उन्होंने अपने आप को इस तरीके के इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लिया है। वहाँ का जैसा भी क्लाइमेट हो तो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया है और जो भी चैलेंजेस उनके रास्ते में आते हैं उनको वो फेस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, टेस्टिमोनी मीन्स होता है एविडेंस, जो भी साक्ष्य, जो भी चीज़ उन्हें उस एरिया में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ह्यूमंस ने अलग अलग लैंडफॉर्म्स में क्या किया है, अपने आप को ढाल लिया है कि एक माउंटेन एरियाज़ में कैसे रहना है, प्लेट्यू एरियाज़ में कैसे रहना है, वहाँ पे क्या आप किस तरीके का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप प्लेन एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ का आपको अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा। रीसाइलेंस मतलब क्या होता है, द कैपेसिटी टू मीट चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज, अडेप्ट टू दैम और ओवरकम दैम। इसका मतलब होता है ऐसी काबिलियत जो हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर ऐसी काबिलियत है, जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं तो जो भी कंडीशंस हैं उनको वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, उनमें उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, उसके अनुसार वो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी चुनौतियाँ हैं, उनको वो क्रॉस करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उन सबको उन्होंने जीत के वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसको कहते हैं रीसाइलेंस। जो भी परेशानियाँ, जो भी मुसीबत, और वो उसको पार करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं रीसाइलेंस। इतनी काबिलियत है इंसान के अंदर, जो लोग अलग अलग लैंडफॉर्म्स में रह रहे हैं। ये एक पैराग्राफ है जो कि एंशिएंट तमिल संगम पोइट्री से लिया गया है। तो इसमें लैंडस्केप के बारे में बताया गया है। द 5 Tinais of ancient Tamil Sangam poetry are 5 landscape associated with certain specific deities, lifestyles, moods or emotions such as love, longing, separation, quarrel, etc. तो ये 5 Tinais जो हैं ये एंशिएंट तमिल संगम पोइट्री से ली गई हैं, जिनमें उन्होंने 5 लैंडस्केप्स के बारे में बताया है। और जो 5 लैंडस्केप्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक विशेष डाइटी से, देवता से संबंधित हैं, देवी से संबंधित हैं। उनका रहन सहन वहाँ का क्या है, ठीक है, उनके मूड्स कैसे होते हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, क्या क्या इमोशंस उनके अंदर हैं, लव है, ठीक है, सेपरेशन है, क्वेरल है। तो ये सब उसके बारे में इनमें बताया गया है। इस पोइट्री के अंदर ये जो लैंडस्केप है तो उसको ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। दिस टेबल ओनली लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 लैंडस्केप्स एंड द मेन ह्यूमन ऑक्यूपेशंस इन ईच। तो आप देखेंगे इस टेबल के अंदर आपको विशेषताएं भी दी गई हैं 5 लैंडस्केप्स की। ठीक है, उन लोगों के बारे में बताया कि वो क्या ऑक्यूपेशंस करते हैं वहाँ पे। तो इस टेबल को हम देख लेते हैं। तिनाई, लैंडस्केप मेन ऑक्यूपेशन। तो आप देखेंगे फर्स्ट जो है तिनाई जो है, इस वाले कॉलम में लिखा है कुरिंजी। कुरिंजी और जो लैंडस्केप क्या है, माउंटेनस रीजन्स को कुरिंजी बोला गया है। और वहाँ के लोग क्या व्यवसाय करते हैं, वहाँ के लोग जो है हंटिंग और गैदरिंग जो है ये वहाँ के लोगों का व्यवसाय है, उनका ऑक्यूपेशन है। इट मीन्स हंटिंग मीन्स शिकार करना और गैदरिंग मीन्स जंगल से फूल फल ये सब इकट्ठा करके लेके आना। नेक्स्ट तिनाई में हम तो देखेंगे वो है मुलाई। और लैंडस्केप क्या है, लैंडस्केप है ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। इट मीन्स घास के मैदान और जंगल है, उस वाले एरिया की बात हो रही है। वहाँ के लोग क्या करना पसंद करते हैं, कैटल रेयरिंग, पशुपालन बहुत ज़्यादा करते हैं। ये एक्टिविटी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये व्यवसाय बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जो लोग ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में रहते हैं। मारूदाम, मारूदाम जो है यहाँ का लैंडस्केप फर्टाइल और एग्रीकल्चर प्लेन्स आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगे। वहाँ के लोग फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फार्मिंग मीन्स खेती बाड़ी करते हैं। नेदल, नेदल जो है ये कोस्टल रीजन से रिलेटेड है लैंडस्केप। जो तट के किनारे लोग जो रहते हैं वहाँ के लोग फिशिंग करते हैं और सी फेयरिंग करते हैं। फिशिंग मीन्स मछली को पकड़ते हैं और सी फेयरिंग मीन्स जो लोग समुद्र में जाकर यात्रा करते हैं। पलाई, पलाई जो है ये कौन से लैंडस्केप से संबंधित है इसके बारे में बताया है, जो कि एरिड डेजर्ट लाइक रीजन्स होगा। यहाँ बारिश बहुत कम देखने को मिलेगी, सूखा रेगिस्तान वाला एरिया होगा पलाई वाला रीजन जो है। और जर्निंग एंड फाइटिंग, यहाँ के लोग जो है यात्रा करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और फाइटिंग भी करते हैं। These 5 Tinais constitute a different classification of landforms। तो आप देखेंगे
ये जो तिनाइस जो हैं ये अलग अलग लैंडफॉर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में बता रही हैं, जिनके बारे में अभी हमने देखा था। बट दे रिफ्लेक्ट अ कीन अवेयरनेस ऑफ द डाइवर्स रीजन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें ये बताया है कि जो लोग अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग लैंडफॉर्म्स में रह रहे हैं तो वहाँ के लोग क्या ऑक्यूपेशन करना पसंद करते हैं, वहाँ के लोगों की विशेषता क्या है, वहाँ के लोग क्या काम सबसे ज़्यादा करना पसंद करते हैं, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। दे ऑल्सो इलस्ट्रेट द डीप कनेक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। और किस चीज़ के बारे में बताया है कि ह्यूमन्स के बारे में, वहाँ का जो इंसान जो है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो, और उसका एक रिलेशन बताया इन्होंने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ। इट मीन्स कि वहाँ के जो लोग हैं उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस एरियाज़ में रह रहे हैं, उनका बहुत गहरा रिश्ता है, तो फिर वो उसी वजह से जो है अपना व्यवसाय चुनते हैं। ठीक है। You do not need to remember the details of the tinais, but the concept they reflect need to be understood. तो आपको जो डिटेल्स जो तिनाइस में दी गई हैं उनके बारे में नहीं आपको जानना है, समझना है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट जो उसमें दिया गया है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स जो लैंडस्केप में, जिस एरिया में, जिस लैंडस्केप में जो लोग रह रहे हैं तो वहाँ के लोग क्या करना पसंद करते हैं, ठीक है, कौन सा ऑक्यूपेशन करना सबसे ज़्यादा पसंद करते, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस चीज़ के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बिफोर वी मूव ऑन, अब हम समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की। लैंडफॉर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। आप देखेंगे लैंडफॉर्म्स जो हैं उनको तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। माउंटेन्स मीन्स पहाड़ वाला एरिया, प्लेट्यूज मीन्स पठार, ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ढलान वाला एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड प्लेन्स बिल्कुल मीन्स मैदानी इलाका। दे हैव वेरी डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। तो आप देखेंगे जो माउंटेन वाला एरिया है वहाँ की आपको भौतिक विशेषताएं अलग होंगी, वहाँ का वातावरण अलग होगा। ऐसे ही आपको प्लेट्यूज की अलग देखने को मिलेंगी, ऐसे ही प्लेन्स वाले एरियाज़ की अलग देखने को मिलेंगी। Throughout history, people's lives and activities have been much impacted by the type of landform they have live in. तो आप देखेंगे थ्रू आउट हिस्ट्री, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, तो जो लोग अलग अलग लैंडफॉर्म्स में रह रहे हैं तो वहाँ के लोग जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, सबकी लाइफ जो है वो अलग अलग है हर लैंडफॉर्म में। आप देखेंगे दीज लैंडफॉर्म्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। और आप देखेंगे ये जो लैंडफॉर्म्स है ये आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे, ठीक, और इनका अपना अलग, आप देखेंगे माउंटेन्स वाले एरियाज़ का कल्चर अलग देखने को मिलेगा, प्लेट्यूज वाले एरियाज़ का अलग होगा, प्लेन्स वाले एरियाज़ का कल्चर अलग होगा। इन पर्टिकुलर हैज़ सेलिब्रेटेड दैम इन डाइवर्स वेज। तो आप देखेंगे तो सबका कल्चर अलग अलग है, तो अब जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से लोग जो हैं वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। ईच लैंडफॉर्म ऑफर्स डिफरेंट चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज़। तो जो लोग पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं, माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं, तो उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अलग हैं। ऐसा ही जो प्लेट्यूज में रह रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही है, ऐसा ही जो प्लेन एरियाज़ में रह रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही है। तो सभी लैंडफॉर्म्स में आपको अलग अलग चैलेंजेस देखने को मिलेंगे और अलग अलग अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे। तो हमारा ये चैप्टर जो है अब ये कंप्लीट होता है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।